मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर एक बार फिर से विवाद को भड़का दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का जिक्र करते हुए भारत में मुसलमानों के हालात बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं मदनी इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को कवर फायर देना चाहते हैं। देखिए। अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है। मौलाना अरशद मदनी के जिस बयान पर तूफान खड़ा हुआ, वो बयान उन्होंने पब्लिक में बनाई गई अपने शख्सियत के हिसाब से ही दिया। मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपने ही मुल्क भारत के मजबूत धर्मनिरपेक्ष सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मजहबी चश्मे से देखने के चक्कर में मदनी ने अपनी जुबान के असर को भी नहीं समझा। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अरशद मदनी ने इस बयान के जरिए दिल्ली धमाके के आरोपियों पर ही कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों की करतूत और देश को दहलाने की साजिश करने की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए उन्हें कवर फायर देने की कोशिश की। आदम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। मौलाना मदनी का ये बयान सरकार पर आरोप की तरह है। जाहिर है कांग्रेस भी मदनी के इस बयान से सहमति जताती हुई नजर आ रही है। जो बात कही है उससे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी का बड़ा नेता कह चुका है कि जब ममतानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो उसने ये बात कही कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। क्या होगा इसका रिएक्शन? कैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको चुनने नहीं देंगे? फैसला बीजेपी करेगी कि जनता करेगी? जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप ये अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। अरशद मदनी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है। कई लोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बानगी देकर मदनी को जवाब दे रहे हैं। बीजेपी ने भी मदनी को एपीजे अब्दुल कलाम की याद दिलाई है। इस भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो हमारे राष्ट्रपति जी हुए, ये मुसलमानों के असली आइकॉन है कि जिनको देखकर हमारा भी सिर आदर से झुकता है और वो सिर उठाकर ही हमेशा चलते रहे। उनको आइकॉन बनाइए ना। अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। अरशद मदनी ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का जिक्र भी किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमान आइडेंटिटी की वजह से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की
बहुलतावादी समाज की वजह से मेयर के पोस्ट तक पहुंचे। उनकी जीत में मजहब से ज्यादा अमेरिका की लिबरल सोसाइटी ने रोल प्ले किया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में मदनी ने खुलकर ममदानी के नाम का इस्तेमाल एक इस्लामिक शख्सियत के तौर पर किया। कई मुस्लिम स्कॉलर इसे मदनी का एजेंडा करार दे रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम अमर अहमद इलियासी तो मदनी पर भड़क उठे। इलियासी कह रहे हैं कि मदनी का मकसद देश का माहौल खराब करना है। देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। दिल्ली ब्लास्ट के धमाके को लेकर पहले ही अरशद मदनी और बीजेपी में ठन चुकी है। मदनी ने आरोपियों पर कार्रवाई की वजह मुसलमान होना बताया था। बीजेपी ने पलटवार किया कि मदनी आरोपियों को बचा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है चीन ताइवान। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।